नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला इंडिया में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं आज आपके सामने 9वीं कक्षा के 10वीं कक्षा का एक पाठ लेकर आया हूँ। पाठ का नाम है बसंत की सच्चाई। पाठ का नाम है बसंत की सच्चाई। यह एक पाठ है, यह एक एकांकी है, यह एक एकांकी है। इस पाठ को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। एकांकी इसका अर्थ होता क्या? स्मॉल ड्रामा। स्मॉल ड्रामा। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इस पाठ के लेखक के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। लेखक है विष्णु प्रभाकर। लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में सन 1912 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश का नाम हम सुना होगा। योगी आदित्यनाथ वहाँ के अब मुख्यमंत्री हैं। उस राज्य में मुजफ्फरनगर में 1912 में विष्णु प्रभाकर जी का जन्म हुआ। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म हुआ। उनका निधन हो गया 2009 में। 2009 में उनका निधन हो गया। प्रसिद्ध कृति है तट के बंधन, आवारा मसीहा, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे, क्रांति, गृहस्थी आदि। यह है विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय। यह साहित्य में एकांकी कहा जाता है। इस पाठ को साहित्य में अनेक प्रकार हम देख सकते हैं। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, इस तरह अलग अलग तरीके का विभाग हम साहित्य में देखते हैं। उस विभाग में बसंत की सच्चाई एकांकी में आता है। एकांकी में आता है। एकांकी को हम सिंपली कह सकते हैं स्मॉल ड्रामा। स्मॉल ड्रामा यानी लघु नाटिका, लघु नाटक। यह है बसंत की सच्चाई। इस पाठ में यानी इस पाठ से हमें ईमानदार का परिचय इस पाठ में हमें मिल जाता है। हम जीवन में ईमानदार बनना है। ईमानदार क्यों बनना है? ईमानदार बनने से हमें इस दुनिया में सम्मान मिलती है, खुशी मिलती है, हमें लोग प्यार से देखते हैं। इस पाठ के द्वारा हमें ईमानदारी का संदेश, ईमानदारी का गुण इस पाठ को पढ़ने के बाद हम सीखते हैं। इस पाठ में, इस नाटक में कुछ पात्र आते हैं। उस पात्र परिचय को हम जानने के बाद हम पाठ के अंदर जाएंगे। इस पाठ में आने वाले पात्र है बसंत। पाठ का नाम ही है बसंत मुख्य पात्र में इस नाटक में हम देखते हैं। एक गरीब शरणार्थी लड़का, पूर बॉय, एक गरीब शरणार्थी लड़का, प्रताप बसंत का भाई, पंडित राजकिशोर एक नेता यानी लीडर यानी पॉलिटिशियन, डॉक्टर
तथा दो राह चलते व्यक्ति। डॉक्टर भी इधर इस पाठ में उसका पात्र हम देखते हैं और कुछ व्यक्ति मार्केट एटसेट्रा। प्रमुख भूमिका में है बसंत, प्रताप, पंडित राजकिशोर, डॉक्टर नौकर आदि। क्या है इस पाठ में? नाटक का परिचय। हम इस पाठ को नाटक के रूप में पढ़ना है और समझना है। नाटक यानी नाटक आप देखा है, किसी कंपनी का नाटक आप देखा होगा या टीवी में या आपके गांव में भी नाटक आप देखा होगा। यहाँ इस पाठ में बसंत की कहानी है। बसंत किस तरह, कितने ईमानदार थे, कितने ईमानदार लड़का था, इसके बारे में हम इस पाठ में देखते हैं। पाठ का नाम है बसंत की सच्चाई। पाठ का लेखक है विष्णु प्रभाकर। पाठ का लेखक है विष्णु प्रभाकर। देखेंगे आप मेरे साथ इस वीडियो में काम भी करना पड़ता है। आपके सामने किताब रख लेना है, किताब को देखते देखते मैं क्या करता हूँ वो करते करते जाना है। यहाँ पहले पहल बसंत द्वारा। बसंत इस पाठ के प्रारंभ में ही आता है। देखिए सीन नंबर 1। सीन नंबर 1 पहला दृश्य, एक मार्केट का दृश्य, एक बाजार का दृश्य, एक वन मार्केट सीन। पर्दा मार्केट का परिचय हमें दिखाता है। मार्केट का सीन। बसंत आ रहा है, छोटा लड़का 8वीं या 9वीं कक्षा के छात्र हो सकता है। चलनी ले लो, वह बसंत आकर कहता है चलनी ले लो, बटन ले लो, चिलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सराई ले लो। यहाँ एक दृश्य है मार्केट का दृश्य। मार्केट में क्या क्या करते रहते हैं? बाजार में प्याज बेचने वाले, बैंगन बेचने वाले और सब्जियां बेचने वाले, फल फूल बेचने वाले, यानी इस तरह के अलग अलग व्यापार, अलग अलग तरीके के चीजों को बेचने के लिए वहां बैठे रहते हैं। इधर एक आदमी, इधर एक आदमी, इधर एक आदमी, यानी आदमी व्यापारी। एक मार्केट का परिचय। उधर इधर, यहाँ वहाँ, वहाँ यहाँ यहाँ, आगे पीछे व्यापार व्यवहार करने के लिए बैठे रहते हैं। उस बाजार में, उस मार्केट में आकर कुछ चीजें बेचने के लिए आता है बसंत नामक एक छोटा गरीब लड़का। और क्या बेचता है वह? चलनी ले लो, ए भैया चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, चलनी ले लो, बटन ले लो। चलनी, चाय को हम पीते समय इसका इस्तेमाल करते हैं। बटन ले लो, दिया सलाई, मैच बॉक्स, दिया सलाई ले लो। ये 3 चीजों को भेजने के लिए वहां आता है। कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरदारी व्यक्ति वहां से आते हैं, दिखाई देते हैं। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर है। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे 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 चलता है। कोई भी बसंत के हाथ से, बसंत से चीजें खरीदने के लिए तैयार नहीं होते। फिर उस समय एक खद्दरदारी व्यक्ति, यानी काली पहने हुए एक व्यक्ति वहां आते हैं। वह है पंडित राजकिशोर, मजदूरों के नेता। पाठ का पात्र परिचय करते हैं, मैं पहले ही कह दिया हूं।
नेता, लोगों के नेता थे पंडित राजकिशोर, वहां आते हैं, उसके पीछे 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 जाते हैं, जाता है वह बसंत पंडित राजकिशोर जी के पीछे जाता है। बसंत साहब पटन लीजिए, देसी पटन है साहब, दिया सलाई लीजिए। साहब चाचा, यानी सिटी में कहते हैं अंकल, चाचा भैया बटन लीजिए, बटन लीजिए, दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो, मुझे बटन भी नहीं चाहिए, दिया सलाई भी नहीं चाहिए, छलनी भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, दूसरों को दो। बसंत साहब छलनी लीजिए, दूध छान सकते हैं और चाय भी छानिए। छलनी है मेरे पास, आपको बटन नहीं चाहिए, छोड़ दो। आपको दिया सलाई नहीं चाहिए, छोड़ दो। मेरे पास और एक सामान है, क्या है, कौन सा चीज है, कौन सी चीज है, छलनी है मेरे पास, चाय छानने के लिए, दूध छानने के लिए, पानी छानने के लिए और बादाम मिल्क छानने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, आप छलनी ले लो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नो आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं चाहिए। बटन नो, दिया सलाई नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए छोटो, इधर से तुम चले जाओ। बसंत मुजम्मल साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। एक छलनी लीजिए भैया, 2 आना, सिर्फ 4 आना नहीं, 2 आना है, एक छलनी लीजिए। पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लो, हमारे घर में सब कुछ है। छोटो बसंत मेरे पास, मेरे घर में सब चीजें हैं, मुझे नहीं चाहिए। बसंत अच्छा, आप 6 पैसे, आप 6 पैसे कुछ और बातें करने जा रहा था, तब राजकिशोर कहते हैं ओ कर दिया, मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे छोड़ दो यार, मुझे कहीं जाना है, मुझे चलने की जरूरत नहीं है, मुझे दिया सलाई की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं खरीदना चाहता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं जाता हूं। बसंत रुआसा, रोते रुआसा दुख से, साहब सवेरे से अब कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी साहब एक तो ले लीजिए। सुबह से मैं व्यापार कर रहा हूं, एक भी सामान नहीं बिका, मुझे दुख हो रहा है, कुछ ना कुछ आप लेना है। राजकिशोर जेब से 2 पैसा निकालते हुए, जेब से 2 पैसा निकालकर, जेब से 2 पैसा निकालकर, जेब से 2 पैसा निकालते, तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ, लो व्यापार नहीं हुआ ना, मैं तुझे 2 पैसा देता हूं, लेकर इधर से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत एकदम वह लेता है नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, नहीं, आपकी भीख मुझे नहीं चाहिए, आप कुछ चीजें खरीदने के बिना मुझे पैसा देने चाहते हो, इसलिए मैं यह नहीं खरीदता। राजकिशोर नहीं लोगे,
पैसा नहीं लोगे? बसंत जी नहीं, आप चलनी खरीद लीजिए, मैं पैसा लेता हूं। अच्छा, एक चलनी से तुम्हें क्या बचेगा? अच्छा, एक चलनी खरीदने से आपको कितना होगा फायदा? 2 पैसा। ये कितना बचता है? 2 पैसा बचता है। तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक चलनी खरीद ली है, और समझो मैंने एक चलनी खरीद ली है और 2 पैसा ले लो, यहां से चले जाओ, मुझे चलनी नहीं चाहिए। मुझे 2 पैसा रहता है ना, बचता है ना, उसको समझ लो यह चलनी मेरे पास हो गया है, 2 पैसा लेकर चले जाओ। बसंत नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप चलनी लीजिए। ये भीख है, आपके हाथ से मैं 2 पैसा लेने के बाद मैं भीख मांगने वाला बन जाता हूं, मैं भीख मांगने वाला बन जाता हूं। इसकी मैं भीख नहीं मांगता, मैं भिक्षुक नहीं हूं। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर पैसे नहीं देते। उसको देखता है, ये कितना छोटा लड़का है, भीख नहीं मांगता, व्यापार करके 2 पैसे देने के लिए तैयार हूं मैं, पर वह लड़का लेने के लिए तैयार नहीं है। अजीब लड़का है, इतना छोटा बच्चा है, पर भीख मांगने के लिए तैयार नहीं है, भीख मांगने के लिए तैयार नहीं है। टटोलता है, वह खरीदने के लिए सोचता है और इधर उधर जेब में टटोलता है, पैसा कहाँ है देखते हैं। बसंत, राजकिशोर भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है मेरे पास क्या है? कॉइन नहीं है, मेरे पास नोट है, इसलिए मैं नहीं खरीदता। नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, आपके पास नोट है, अब क्या करना है? पुनः मेरे पास भी नहीं है, राजकिशोर तभी तो कहता था, अच्छा कल ले लूंगा, या मेरे घर ले आना, किशनगंज में मैं रहता हूँ, मुझे आज नहीं चाहिए, मेरे घर आओ, मैं किशनगंज एरिया में रहता हूँ। किशनगंज कहाँ? किशनगंज में मैं रहता हूँ, वहां आकर आप आओ, मैं चलनी लेता हूँ। मैं अभी बाजार से किशनगंज में रहता हूँ। बसंत एड्रेस दे दिया, राजकिशोर ने बसंत को एड्रेस दे दिया। बसंत कहता है एकदम नहीं साहब, नो 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 नहीं साहब, आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार में जाकर बुला लाता हूँ, मैं वहां जाकर दूसरे दुकान में जाकर, साहूकार के दुकान के बड़े दुकान में जाकर मैं अभी भुना लाता हूँ, आपके नोट को ले जाकर चेंज यानी भुना लाता हूँ, आपको कितना पैसा वापस देना है उसको वापस लाता हूँ मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। राजकिशोर भाई तुम तो मुझे बहुत कष्ट दे रहे हो। बसंत बस मैं यहाँ आया, भुना लेकर आने के लिए वहाँ चला गया, नोट लेकर नोट दे दिया, किसने? अपने जेब से ढूंढकर नोट को बसंत के हाथ में दे दिया और वहां से निकल गया भुना लाने के लिए, यानी चिल्लर लाने के लिए, चेंज लाने के लिए बसंत वहां से दूसरे दुकान गया। यहाँ कौन खड़ा है? राजकिशोर मार्केट में वेट कर रहा है। किसका वेट? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बसंत की। अभी जाना बसंत अभी गई। बसंत बस मैं यहाँ आया। राजकिशोर अच्छा लो बुना लाओ, अभी आना, जल्दी आना, ले जाओ नोट ले जाओ,
जल्दी आना। अभी आया बसंत, अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलक मारते ही आया, पलक मारते ही, कुछ ही पल में। यानी इसका अर्थ होता है पलक मारने से अंदर ही आना, इसका अर्थ होता है जल्दी जल्दी मैं वहां से आ जाता। अभी पलक मारते ही आया। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ और उस बालक की प्रतीक्षा करते हैं। नहीं आया बसंत। आप सोचते हो, आप गेस करते हो, बसंत क्या चला गया अपने घर में और नोट लेकर चला गया? कहाँ गया? देखिए राजकिशोर, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया? मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। वह सोचता है यह लड़का आने वाला लड़का नहीं है, धोखा दी होगा। इसने, इस लड़के ने धोखा देकर नोट लेकर चला गया होगा। इस तरह की भावना राजकिशोर के मन में आ जाती है। सेकेंड सीन, अपने घर चले जाते हैं। कौन? वेट करके 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 परेशान होकर वह राजकिशोर अपने घर चले जाते हैं। अपने घर चले जाते हैं। स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य, कुछ परिवर्तन किया गया, एक अलग दृश्य। एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। संध्या हो गई है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते आते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है, उसके मुख पर व्यग्रता है। हो गया। स्टेज पर जरा सा परिवर्तन, दूसरे दृश्य, एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है और एक दृश्य। सेकेंड सीन में हम जा रहे हैं। वहाँ किशनगंज का दृश्य। किशनगंज में क्या है? पंडित राजकिशोर जी का घर है। वहाँ एक दूसरा लड़का, पतला लड़का वहाँ आ रहा है। वह एड्रेस पूछ रहा है उस रास्ते में आने जाने वाले लोगों से। एड्रेस पूछ रहा है, पता वता पूछ रहा है। क्यों? देखिए प्रताप, क्यों जी? किशनगंज यही है ना? किशनगंज यही है ना? हाँ हाँ हाँ। एक व्यक्ति कहता है या दिस इज किशनगंज, दिस इज किशनगंज। प्रताप, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? यहाँ पंडित राजकिशोर जी का घर कहाँ है भैया? पंडित राजकिशोर कहाँ है? व्यक्ति कहता है कौन राजकिशोर? कौन है? राजकिशोर, राजू भैया। प्रताप, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं, वो बड़े बड़े लेक्चर, उपन्यास, बड़ी जोर से भाषण करते हैं, मजदूरों के नेता है, पॉलिटिशियन है, नायक नेता है। ओ राजकिशोर। एक व्यक्ति, हाँ मैं नहीं जानता, आगे पूछो। उसको मैं नहीं जानता, आगे जाकर किसी से पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? और एक व्यक्ति आ रहा था उधर, वहां जाकर पूछते हैं पंडित राजकिशोर का घर कहाँ है? दूसरा व्यक्ति, कौन पंडित राजकिशोर? ये जो मजदूरों के नेता है, वो मजदूरों के नेता, पॉलिटिशियन नेता,
मैं जानता। हाँ 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 हाँ, वे ही, आओ वे ही, हाँ वही, पंडित राय किशोर। दूसरा व्यक्ति इशारा करके, उधर देखो, उधर देखो, इधर इधर उधर 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 उधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा उधर, उधर देखो। यह नीला पर्दा है ना, नीला पर्दा है ना, हाँ हाँ, बस वे वही रहते हैं, बस वे वही रहते हैं, उधर रहते हैं, वही उसका घर है। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है, पुकारता है। घर का पता मिल गया। प्रताप 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 कौन है? पाठ का प्रारंभ करते समय, पांचों परिचय करते समय मैंने कहा था बसंत का भाई, बसंत का भाई, बसंत का भाई जाकर पुकारता है, राजकिशोर जी, राजकिशोर जी, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है, राजकिशोर कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं, खिड़की से झांक कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? क्यों भाई, क्या बात है? खिड़की से झांक कर देखते हैं, खिड़की झांक कर, पर्दा हटाकर झांक कर देखते हैं। कौन है जी? क्यों भाई, क्या बात है? क्यों आए हो इधर? क्या बात है? क्या काम है मुझसे, मेरे पास, मेरे साथ? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारा भाई? तुम्हारा भाई? चलो मैं आता हूं। तेरा भाई कौन है बच्चे? तुम्हारा भाई ने भेजा है, मैं उसको मैं नहीं जानता। कौन है तुम्हारा भाई? तुम कौन हो? तुमको भी मैं नहीं जानता, तुम्हारे भैया को भी मैं नहीं जानता। प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी, याद करिए, याद करिए। आज दोपहर को यानी आफ्टरनून में एक छलनी बेची थी मेरे भैया ने, एक छलनी बेची थी। हाँ 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 हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, 1 रुपये का नोट दिया था मैंने। हाँ हाँ, मैंने एक छलनी बेची थी, 1 रुपये का नोट दिया था मैं। प्रताप, वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुना कर लौट रहा था, मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। मेरे भैया भुना लाकर वापस आ रहा था, तब मोटर दुर्घटना में मोटर उसके ऊपर से निकल गई, एक्सीडेंट हो गया। भाग कर आ रहा था भुना देने के लिए, पंडित राजकिशोर जी को भुना देने के लिए वापस आ रहा था, तब क्या होता है? एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर खट हो गया है। राजकिशोर, क्या क्या हुआ? मोटर उसके ऊपर से निकल गई, निकल आई, निकल गई। क्या एक्सीडेंट हो गया? क्या एक्सीडेंट हो गया? प्रताप, सुर गिरता है, उसका सामान पैसे सब बिखरे गए, उसका सामान पैसे सब रास्ते में बिखरे गए, उसके दोनों पैर कुचले गए, उसके दोनों पैर कुचले गए, टूट गया है, उसके दोनों पैर कुचले गए, कुचले गए। राजकिशोर, पैर पैर कुचले गए, पैर कुचले गए। प्रताप, रोमांसी, हाँ जी, और इसलिए वह आपके पास न आ सका, वह बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर से जब उसे होश आया तो
उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। 14.5 पैसा आपको वापस देने के लिए मैं आया हूँ। जब उसको घबरे घर ले आए तब उसको कुछ समय के बाद होश आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे भैया ने कहा, राजकिशोर जी को पैसा वापस देना है, 14.5 पैसा वापस देना है, जरूर जल्दी वापस देकर आओ। इसलिए उसने भेजा है, इसलिए मैं आपका पैसा वापस देने के लिए आया हूँ। सर कहता है पंडित राजकिशोर की क्या कहता है, देखिए राजकिशोर खोया कोई मेरे 14.5 आने लाए हो, उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे वह अब कहाँ है? वो छोड़ दो समाचार प्रताप, अब बसंत कहाँ है? अब बसंत कहाँ है? घर में है। पैर उछले गए हैं, वह घर में रहना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है। यहाँ बसंत घर में क्यों है? क्यों है घर में? क्योंकि उसके पास अस्पताल जाने के लिए पैसे की कमी है। पैसे की कमी है। अस्पताल जाने के लिए पैसे की कमी है। गरीब लड़का है, गरीब परिवार का लड़का है। घर में कौन है? कोई नहीं। जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों बीकू अहीर के घर में रहते हैं और कोई भी हमारे साथ नहीं रहता। कहाँ रहते हैं? बीकू अहीर के घर में। बीकू अहीर के घर में। बीकू अहीर के घर में। मैं और मेरा भाई, हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। तुम्हारे माँ बाप, अम्मी जान, अब्बा जान, माता पिता नहीं है आपके साथ? प्रताप रो पड़ता है। वह मारे गए दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। दंगों के समय किसी ने हमारे माता पिता दोनों को मार डाले। मेरे माता पिता अब हमारे साथ नहीं है, वह भगवान के पास है। क्या करूं? हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। राजकिशोर, उन्हें किसी ने मार डाला, तुम दोनों भीखू अहीर के घर रहते हो? एकदम जागकर बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं, अभी मत रो, मैं आपके घर आने के लिए तैयार हूं। चलो आपके घर चले। आप मेरे साथ आएंगे? आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ, अभी चलो। पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? या मैं आपके घर आना चाहता हूँ, तुम्हारे एड्रेस का, घर का एड्रेस दीजिए, नहीं पता बताइए। अहीर टिले में। अहीर टिले में। अहीर टिले में आने के बाद आप वहाँ पूछे तो बसंत का घर कहाँ है, इसके बारे में पूछे तो आपको बता देंगे बसंत और प्रताप का घर कहाँ है। राजकिशोर अंदर की ओर देखकर अंदर देखता है, कहाँ है बसंत? राजकिशोर अपने घर में है। नौकर को कुछ कहना चाहता है। अमर सेव, मैं अहीर टीला जा रहा हूं, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। कहना है कि एक लड़की की टांगें मोटर के नीचे आकर कुचली गई है, जल्दी करो। भीखू अहीर का घर पूछ लेना। आओ बच्चे चले। अमर सिंह, मैं भीखू अहीर के घर जा रहा हूँ, वहाँ किधर है? अहीर टीला में है, वहाँ डॉक्टर वर्मा को बुलाकर, डॉक्टर के साथ, डॉक्टर और तुम दोनों उधर आओ। मैं अब जा रहा हूँ
और डॉक्टर से कहो एक लड़की की पांव टूट गया है, इसलिए डॉक्टर को बुलाकर बीकू अहिर के घर आना। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, फिर ठगा सा उनके आगे आगे जाता है, पर्दा गिरता है। दोनों मिलकर बसंत नहीं, प्रताप और पंडित राजकिशोर मिलकर बसंत के पास, बसंत के घर, बीकू अहिर के घर जाते हैं, उसको क्या देने के लिए? ट्रीटमेंट देने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए दोनों जाते हैं। तीसरा दृश्य, थर्ड सीन। स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य। जमीन पर दरी बिछी हुई है, उस पर बसंत लेटा है, रह कर दर्द से कराह उठता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश तब होता है। अंदर के ओहारे का दृश्य, जमीन पर दरी बिछी हुई है, उस पर बसंत लेटा है। छोटा सा घर, बहुत छोटा सा घर, जमीन पर लेटा है बसंत। वह दुख से रो रहा है, तब राजकिशोर और प्रताप वहां आते हैं। प्रताप, यह रहा साहब हमारा घर, ये है हमारा घर। अरे यह तो जमीन पर लेटा है, ये तो पेशेंट है, ये तो जमीन पर लेटा है। बसंत चकित हो गए। हाँ, हैरान होता है बसंत, किसको देखकर? राजकिशोर जी को देखकर। राजकिशोर महान व्यक्ति, यानी लीडर, नेता, मजदूरों के नेता, एक फेमस पॉलिटिशियन, समाज सेवक, समाज सुधारक, इतने गरीब व्यक्ति के पास आए हैं, वो भी मेरे घर में। राजकिशोर जी का प्रवेश हो गया है। हाँ, देखिए क्या होता है। या तो जमीन पर लेटा है बसंत चकित होकर। आप आए हैं हमारे मेरे घर में। राजकिशोर कुछ देर उसी तरह देखते हैं। राजकिशोर, नहीं घबराओ मत। नहीं, मैं जब थोड़ा आगे गया, आप आए। कहाँ चोट लगी है बेटा? बेटा कहाँ चोट लगी है? देखो, राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं और किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बांधी है। जूते ही निकल जाती है। बसंत ऊँट बिछकर राजकिशोर उसके पास जाकर देखता है, पकड़ता है और पाँव को पकड़ता है, देखता है, रो रहा है। बसंत यहाँ रो रहा है। ओ रो रहा है। राजकिशोर, नहीं घबराओ नहीं। बसंत दर्द से कहराते हुए, मैं मोटर से ठकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे न लौट सका। क्षमा कीजिए राजकिशोर जी, क्षमा कीजिए। मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए मैं आपकी पैसा वापस होने के लिए मुझसे नहीं हो सका। राजकिशोर, उस बात की चिंता न करो बेटा, पैसे की चिंता न करो बेटा। मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ, मेरे साथ मैं हूँ। डॉक्टर को बुलाता हूँ,
ट्रीटमेंट देने के लिए मैं डॉक्टर से कहता हूँ, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। हैरान होते हैं, क्यों हैरान होते हैं? मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। राजकिशोर जी तो इतने बड़े आदमी है मेरे घर में, वो भी अहीर किला के पास इन्होंने आया है, तब डॉक्टर को बुलवाया है, डॉक्टर का प्रवेश। तब डॉक्टर को कौन बुला कर लाता है? थोड़ा सा गेस कीजिए, शब्द याद कीजिए। डॉक्टर वर्मा उधर आते हैं, डॉक्टर को वहां कौन बुला लेकर वहां आता है? कौन? अमर सिंह। कौन? अमर सिंह। अमर सिंह कौन है? राजकिशोर जी के घर में काम करने वाला नौकर। राजकिशोर जी के घर में काम करने वाला नौकर वहां आता है। किसको लेकर? डॉक्टर जी को, डॉक्टर वर्मा को लेकर आता है। डॉक्टर, हेलो हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। इधर देखिए, कोइंसिडेंस। डॉक्टर भी बसंत को देखा है। डॉक्टर भी कहाँ देखा है? मार्केट में, बाजार में। चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इस तरह व्यापार करते रहता था बसंत। इस बसंत को देखने के बाद, यहाँ उसके घर, बसंत के घर आने के बाद डॉक्टर भी कहते हैं, मैं इस लड़के को देखा हूँ मार्केट में। कहाँ? मैं मार्केट में इस लड़के को देखा। परिचित है, अनजाना नहीं है, इसको देखा है। कौन देखा है? डॉक्टर साहब ने देखा है। हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। राजकिशोर, जी हाँ, यस यस, जी हाँ, इसका क्या होता है? या, यस यस। जरा देखिए तो, थोड़ा देखो ना, उसको क्या हुआ है? वह रो रहा है, उसको एक्सीडेंट हो गया है, उसको क्या हुआ? जल्दी 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 देखो ना। डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत जोर से ऊँट बेचता है। डॉक्टर उसके पास जाकर पैर देखता है, और देखने के बाद बसंत जोर से ऊँट बेचता है। ऊँट बेचना है यानी दर्द को सहन लेना, दर्द को सहन लेना। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं बसंत का हालत देखकर, बसंत की हालत देखकर आंखों से आंसू झरते, आंखों से आंसू झरते हैं। बस प्रताप भी यहाँ रोता है। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को, कभी भाई को देखता है, भाई को देखता है, और डॉक्टर को, भाई को, तो डॉक्टर, क्या मेरे भैया को क्या हुआ? तो पैर यानी पाँव सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है। भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को, राजकिशोर सुखता से पूछते हैं, राजकिशोर डॉक्टर से, डॉक्टर पेशेंट को यानी बसंत को देखने के बाद पूछते हैं, राजकिशोर क्यों डॉक्टर, डॉक्टर क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना, ये लड़के का, इस लड़के के पाँव सही हो जाएगा। डॉक्टर, पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गया, ऐसा लगता है पैर की हड्डी टूट गई है, पैर की हड्डी टूट गई है, इसकी पैर
टूट गया, हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके यानी एक्सरे करके, स्क्रीन करके एक्सरे करके देखना है। दूसरा पैर ठीक है, एक पैर की हड्डी टूट गया है, दूसरा पैर ठीक है, पर इसे सभी अस्पताल ले जाना चाहिए, अभी अस्पताल ले जाना चाहिए, अस्पताल ले जाना है। एक हड्डी टूट गई है, दूसरा पांव सही है यानी बराबर है। राजकिशोर, तो क्या हुआ, अभी ले चलो, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूं। अभी जाएंगे, अस्पताल लेकर जाएंगे इनको, इस बच्चे को अस्पताल लेकर जाएंगे, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूं। डॉक्टर, जी हाँ, कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता, जल्दी फोन कीजिए, मैं इसको तब तक अब तक इंजेक्शन देता हूं। बसंत आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं? राजकिशोर जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, इस अस्पताल में जाने के बाद देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास पैसा नहीं है। नो 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 नो, मैं अस्पताल जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। पर राजकिशोर बसंत को छोड़ता है, जबरदस्ती से उसको अस्पताल लेकर चलते हैं। आगे क्या होता है, आगे क्या होता है देखिए। राजकिशोर, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। राजकिशोर हंसकर, तुम चिंता मत करो बेटा, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहिए, इसे बचाना ही होगा। फोन करने के लिए जा रहे हैं, उस समय मोबाइल की व्यवस्था, मोबाइल की फैसिलिटी वो उन दिनों में नहीं था, इसलिए फोन वो जहाँ है वहाँ जाकर एम्बुलेंस को फोन करने के लिए राजकिशोर जी तैयार होते हैं और डॉक्टर को अपने पास बुलाकर कहते हैं, मैं जब तक फोन करके वापस नहीं आता तब तक इसके पास, इस बसंत के पास ही रहना है, क्योंकि बहुत अच्छा लड़का है बसंत, बहुत अच्छा लड़का है। इस तरह क्यों कहते हैं राजकिशोर जी? वह बसंत इस तरह अच्छा लड़का था, भीख मांगने के लिए तैयार नहीं था, मेहनत करके पसीना बहाकर काम करने के बाद ही वह खाना चाहता था, भीख नहीं लेना चाहता था। भीख 2 पैसा देने के लिए तैयार थे राजकिशोर जी, पर वह नहीं लिया, पैसा नहीं लिया, वह भीख मांगना नहीं चाहता था। और पुनः लाने के लिए जब बाजार जाता है तब क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाता है, घर जाकर जमीन में लेटे होने पर भी ने भाई प्रताप को बुलाकर कहता है, प्रताप, मैं आज बाजार में व्यापार कर रहा था, वहां राजकिशोर नामक एक महान व्यक्ति, मजदूरों के नेता मिले। राजकिशोर जी का घर किशनगंज में है, वहां जाकर ढूंढकर राजकिशोर जी को वापस 14.5 पैसा वापस देकर आना। पंडित राजकिशोर जी को हम धोखा नहीं करना है, मेरी पैर टूट गई है, मैं नहीं जाता था, मैं उनसे चलने के लिए नहीं होता, इसलिए आप वहां जाकर इस पैसे को वापस देकर आओ। ये क्या है? ये है ईमानदारी की भावना, ईमानदारी की भावना। वह ईमानदार लड़का था, बसंत ईमानदार लड़का था, इसलिए वह पैसे
अपने भाई के हाथ से देकर भेजा था। प्रताप के पास देकर 14.5 पैसा दिया। ये सब इस स्टोरी को कहानी को देखने के बाद खुश हो जाते हैं पंडित राजकिशोर। यह गरीब लड़का है, फिर भी धोखा करना नहीं चाहता, इसलिए इसको बचाना है, ट्रीटमेंट देना है। इस तरह की भावना पंडित राजकिशोर जी के मन में आ जाती है। इसलिए पंडित राजकिशोर जी बसंत को बचाने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए अस्पताल लेकर जाना चाहते हैं पंडित राजकिशोर। क्यों? क्योंकि बसंत की ईमानदारी को देखकर, बसंत एक ईमानदार लड़का था, इसलिए उसको ले जाकर ट्रीटमेंट देना चाहते थे। तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहे, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। इसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, मोती कुछ भी नहीं है। एक गुण है, एक दुर्लभ गुण है, वो है ईमानदार है यह लड़का, ईमानदार लड़का है यह। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। हम ये इंजेक्शन लेते समय क्या करते हैं? ऐसा करते हैं ना, बसंत भी आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बसंत होंठ पीटता है, प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता है। इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर जी, और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ ट्रीटमेंट भी दी जाती है। उसका एक पैर बराबर ठीक हो जाता है। प्रताप और बसंत हंसते हैं और कृतज्ञतापूर्वक राजकिशोर जी को प्रणाम भी करते हैं। ये कितने महान व्यक्ति है और महान नेता है, मजदूरों के नेता है। क्यों बसंत की रक्षा करते हैं, बसंत को क्यों मदद करते हैं, क्यों प्यार दिया पंडित राजकिशोर जी ने? क्योंकि बसंत के स्वभाव को देखकर, बसंत के मन में रहने वाली, यानी बसंत के मन में भरी हुई ईमानदारी की भावना को देखकर, धोखा करने की भावना बसंत के मन में नहीं था, इसलिए वह ईमानदार था और धोखा करने की भावना नहीं था। इसलिए पंडित राजकिशोर ने उसको अस्पताल ले जाकर सब प्रबंध अस्पताल में की। ये है बसंत की सच्चाई एकांकी, यानी नाटक बसंत की सच्चाई एकांकी। पाठ के प्रारंभ में बसंत का प्रवेश किस तरह हुआ था? चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इस तरह कहते बाजार में व्यापार कर रहा था। पाठ के अंत में एक्सीडेंट होने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद, जब इसका पैर भी ठीक हो जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है, किस तरह? चलनी ले लो, बटन ले
इस तरह व्यापार करते, मार्केट में काम करते, पसीना बहाकर काम करते, अब भी जीवन बिताने, अब से और पैर टूटने के बाद जीवन बिताने लगे बहुत खुशी से, बसंत और प्रताप दोनों मिलकर। यह है आज का पाठ, बसंत की सच्चाई, यानी ईमानदार बसंत। ईमानदार बसंत भी हम कह सकते हैं, बसंत की सच्चाई भी हम कह सकते हैं। यह है आज का पाठ, बसंत की सच्चाई। मैं समझता हूँ यह पाठ आपके दिमाग के अंदर गया है। अब मैं प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब देना है। बसंत क्या क्या बेचता था? क्या क्या बेचता था? चलनी, दिया सलाई और बटन बेचता था। बसंत के बाई का नाम, बसंत के बाई का नाम क्या था? बसंत के बाई का नाम क्या था? बसंत के बाई का नाम क्या था? बसंत के बाई का नाम प्रताप। क्या? प्रताप। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? पंडित राजकिशोर बीको अहीर के घर में रहते थे। कौन कौन? बसंत और पंडित बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? बीकू अहीर के घर में रहते थे। और उसके बाद पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? किशनगंज में। कहाँ? किशनगंज में रहते थे। पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। किशनगंज में रहते थे। बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? डॉक्टर को बसंत के घर कौन लेकर आता है? मैं कहा था, पाठ पढ़ाते समय कहा था मैं, अमर सिंह ने। किसने? अमर सिंह ने डॉक्टर को ले आता है। अनुरूपता प्रश्न को जवाब देना है। पंडित राजकिशोर किशनगंज बसंत, क्या लिखना है? पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहता है। बसंत कहाँ रहता था? अहीर का, पीकू अहीर का घर, यानी अहीर टीला। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, बसंत एक गरीब लड़का, एक गरीब लड़का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं अभी बाजार से डैश लाता हूं। मैं अभी बाजार से डैश लाता हूं। क्या क्या लाने के लिए गया था बसंत? भुना। क्या? भुना। मैं आपके डैश आने लाया हूं। मैं आपके 14:30 आने, 14:30 आने मैं लाया। 14:30 आने, इधर लिखा 14:30 आना मैं लाया। मैं अभी बाजार से नहीं, हम दोनों डैश के घर में रहते हैं। हम दोनों किसके घर में? भीकू अहीर के घर में हम रहते हैं। भीकू अहीर के घर में हम रहते हैं। अब विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। पीछे शब्द, पीछे आगे, पीछे आगे। खरीदना, खरीदना, बेचना, खरीदना बेचना,
खरीदना, बेचना। लेना, लेना, देना, लेना, देना। आना, जाना, आना, जाना, आना, जाना। शांति, अशांति, शांति, अशांति। गरीब, अमीर, गरीब, अमीर। अब प्रश्नोत्तर के बाद अब शब्दार्थ देखेंगे। अहीर, ग्वाला, अहीर, ग्वाला। ऊंट बेचना, दर्द सहन करना, ऊंट बेचना, दर्द सहन करना, ऊंट बेचना। इस तरह करते हैं ना, वो है ऊंट बीज, ऊंट बीजना। एक आना 6 पैसे, एक आना 6 पैसे। यह है आज का पाठ बसंत की सच्चाई। पाठ तो समाप्त हो गया है, अब आपकी बारी। क्या करना है आप किताब में अंत में, यानी इस पाठ के अंत में, बसंत की सच्चाई इस पाठ के अंत में प्रश्न दिया गया है, प्रश्नों को जवाब लिखना है। किस तरह लिखना है? मैं मेरे पाठ को समाप्त करते समय इसी तरह करता हूँ, बार बार करता हूँ, धीरे से, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आप क्या करना है, नोट्स में लिख लेना है। इससे आपको परीक्षा में, परीक्षा के वक्त, परीक्षा के समय में आप एक बार पढ़ने के बाद आपके दिमाग के, दिल के, मन के अंदर जाकर रहता है। इसलिए आप नोट्स में इस पाठ के प्रश्नों को जवाब लिखना है। लिखता है ना? मैं समझता हूँ आप नोट्स कंप्लीट करते हैं। ये है आज का पाठ, ईमानदार बसंत या बसंत की सच्चाई, बसंत की बच्चाई, बसंत की सच्चाई, सच्चाई भी नहीं, बसंत की सच्चाई। एक ईमानदार लड़के का पाठ हमने आज सीख लिया है। ओके, थैंक यू।